बेंगलुरु में एक लड़का और लड़की एक होटल में चेक इन करते हैं। होटल के कमरे में जाने के बाद लड़का लड़की का कत्ल कर देता है। इसके बाद वो अगले 2 दिनों तक उसी कमरे में उसी लड़की की लाश के साथ रहता है और फिर जब लाश से बदबू आनी शुरू होती है तब वो भाग जाता है। अब बेंगलुरु पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कातिल कत्ल करने के बाद एक लाश के साथ पूरे 2 दिनों तक उस कमरे में क्यों रुका था। ये बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग है और इसी होटल के कमरे से इस वक्त एक लाश बाहर निकाली जा रही है। ये लाश असम की रहने वाली 19 साल की एक लड़की माया गोगोई डेका की है। लाश 2 दिन से होटल के कमरे में पड़ी थी, इसीलिए खराब होने लगी थी। और यह है उसी होटल रॉयल लिविंग का वो रूम जिसमें से डेका की लाश मिली है। तस्वीर में साफ है कि बेड और बेड पर पड़े ब्लैंकेट पर खून के धब्बे हैं। फर्श पर भी खून के निशान नजर आ रहे हैं। बेड पर एक मोबाइल भी पड़ा है। ये मोबाइल डेका का ही है। ये मोबाइल 24 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया था और इसी से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि डेका का कत्ल 24 नवंबर को ही हुआ है और अगले 2 दिनों तक यानी 26 नवंबर तक उसकी लाश इसी कमरे में यूं ही पड़ी रही। कमरे में बेड के करीब फर्श पर नायलॉन की एक रस्सी भी पड़ी है। इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन दिया गया था और रस्सी की डिलीवरी इसी होटल में हुई थी। अब आइए चलते हैं इसी रॉयल लिविंग होटल के रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर 23 नवंबर दोपहर 12:31 की है। बाहर से रिसेप्शन पर 2 लोग आते हैं। इनमें एक लड़की है और दूसरा लड़का। लड़के ने सर पर व्हाइट कैप पहनी हुई है। लड़की के हंसने के अंदाज से साफ है कि दोनों यहाँ खुशी खुशी और अपनी मर्जी से आए। लड़का अब रिसेप्शन पर डिजिटल पेमेंट करता है जबकि लड़की सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वही लड़की माया गोगोई डेका है जिसकी लाश थोड़ी देर पहले आपने कमरे से निकलते हुए देखी थी। अब सवाल यह है कि डेका की लाश तो कमरे से बरामद हो गई, पर वो लड़का कौन था और कहां गया जिसने डेका के साथ इस होटल में चेक इन किया था। तो आइए अब पूरी कहानी सिलसिलेवार जानते हैं। माया गोगोई डेका 3 साल पहले असम से बेंगलुरु आई थी। वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के साथ साथ एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करती थी। डेका बेंगलुरु में अपनी बहन और एक कजन के साथ किराए के एक अपार्टमेंट में रहती थी। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए डेका की मुलाकात केरल के कुन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरव हनोई से हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद इसी साल आरव कुन्नूर से बेंगलुरु आ गया। आरव ने भी बेंगलुरु की एक कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब डेका और आरव की अक्सर मुलाकात होती थी। 23 नवंबर को आरव और डेका दोपहर को इसी होटल रॉयल लिविंग में पहुंचते हैं। दोनों के पास एक एक बैग है। दोपहर को चेक इन करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। उन्होंने रूम 1 दिन के लिए बुक कराया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से रूम में फोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरव ने कहा कि वो 1 दिन और स्टे करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर से रूम में फोन आया कि वो कितने बजे चेकआउट करेंगे। तब आरव ने कहा कि अब वो 26 नवंबर की दोपहर को ही चेकआउट करेंगे। इस तरह 1 दिन का स्टे और बढ़ा दिया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन दोनों को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरव अकेले ही होटल से बाहर निकलता है। उसके पास उसका बैग भी नहीं था।
लेकिन सर पर वही व्हाइट कैप अब भी मौजूद था। इस बार आरव होटल से बाहर गया तो फिर नहीं लौटा। अब 26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज आरव और डेका को चेकआउट करना है। उसने रूम में लैंडलाइन पर फोन किया। घंटी बजती रही पर फोन किसी ने नहीं उठाया। तब आरव के मोबाइल पर फोन किया गया, लेकिन मोबाइल बंद था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में जाता है। दरवाजा अनलॉक था, पर जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से तेज बदबू आती है। वो अंदर झांक कर देखता है तो बेड पर एक लड़की की लाश और हर तरफ खून ही खून नजर आता है। वो भागकर होटल के बाकी स्टाफ को इसकी जानकारी देता है और फिर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो डेका की लाश बेड पर ही पड़ी मिलती है। लाश कंबल से ढका हुआ था। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डेका की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई। बेड पर पड़ा मोबाइल भी चार्ज न हो पाने की वजह से 24 नवंबर से ही बंद दिखा रहा था। दरअसल मोबाइल पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। इसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं। कमरे में नायलॉन की एक रस्सी के साथ एक पैकेट भी मिला। उस पैकेट से पता चला कि इस रस्सी का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन दिया गया था। लाश को देखने पर अंदाजा हुआ कि डेका के जिस्म और सिर पर चाकू से कम 10 बार वार किए गए थे। अब चूंकि कमरे में डेका और आरवी थे, लिहाजा पुलिस ने आरव की तलाश शुरू कर दी। होटल के सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि आरव 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर होटल से निकला, वो भी बिना बैग के। इसके बाद जब उसके मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने अपने मोबाइल ऐप से एक कैब बुक किया। कैब रेलवे स्टेशन के लिए बुक किया गया था, मगर कैब बुक करने के फौरन बाद आरव ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तब से उसका फोन बंद है। अब तक की तफ्तीश के बाद बेंगलुरु पुलिस का मानना है कि आरव पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। रस्सी का मंगाना, चाकू साथ लाना, यही इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो होटल में चेक इन कर रहा था तब भी उसने कैब की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की थी। और जब वो 26 नवंबर को होटल से आखिरी बार निकला तब भी उसने कैब से अपना चेहरा छुपा रखा था। ರಾಯಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನಿದು ಒಂದು ಕೋ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಒಂದು ರೂಮಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಪು ಟೀಮ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ನವರು ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶವ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ಅದನ್ನು ಸೋಪು ಟೀಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು CCTVನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇವರು 23ನೇ ತಾರೀಕು 12ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8:15ನಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು CCTVನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಯಾ ಗೊಗೋಯ್ ಡೇಖಾ ಅಂತ. ಮಾಯಾ ಗೊಗೋಯ್ ಡೇಖಾ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷ. ಅದು 2 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಜರು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಂತರ ಅವನು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಹೆಸರು. बेंगलुरु पुलिस इस बात पे हैरान है कि डेका का कत्ल करने के 2 दिन बाद तक आरव लाश के साथ उसी कमरे में क्यों रुका। वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। यहाँ तक कि 2 दिनों में लाश से बदबू भी आने लगी थी, मगर वो फिर भी उसी कमरे में था। पुलिस इस पहलू से भी इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं आरव डेका की लाश के टुकड़े कर किश्तों में उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था। और जब उसे लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं, तब वो भाग गया।
पुलिस ने डेका के मोबाइल को भी खंगाला है। इससे पता चला कि दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त में हजारों बार बात हुई, हजारों मैसेज दोनों ने एक दूसरे को भेजे। मगर आरव ने डेका का कत्ल क्यों किया, इस सवाल का जवाब तभी सामने आएगा जब खुद आरव सामने आएगा। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरव के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो बहुत दूर तक या बहुत देर तक भाग नहीं सकता। कर्नाटका में साल 2024 में महिलाओं के साथ अपराध में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। राज्य पुलिस के पहले 6 महीनों के डेटा पर नजर डाले तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6,500 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी बेंगलुरु से रिपोर्ट हुई है। हैरान करने वाली बात है कि जो मामले रिपोर्ट हुई है उनमें संगीन अपराध वाले केसेस में ज्यादातर आउटसाइडर्स यानी दूसरे राज्य से बेंगलुरु आकर बस जाने वालों लोग ही शामिल है। सगैराज, बेंगलुरु, आज तक।